নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? সবার জন্য রইলো আমার দুর্গাপুজোর আগাম শুভেচ্ছা আর আমার এই চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কয়েকটা লাল লিপস্টিকের শেড দেখাবো, যেগুলো পুজোর সময় আপনারা যেকোনো রঙের পোশাকের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবেন। এই ভিডিওটিতে আমার দেখানো মেকআপগুলো इजी और लॉन्ग लास्टिंग হবে। ताहले शुरू करी। तो मैं ये हिमालय का यूथ इटर्निटी डे क्रीम लगा रही हूँ जिसमें SPF 15 है। ये रिंकल्स हटाता है, फाइन लाइंस हटाता है स्किन से और मैं इसको फेस पर और नेक पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि अच्छा सा हाइड्रेशन हो जाए और ये नॉन ग्रीसी है। एक पंप पे ले रही हूँ। मैं अब लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर एक स्मूथ स्किन सरफेस क्रिएट करता है और मेकअप को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो ये जब फेस्टिव सीजन के टाइम जब आपका मेकअप काफ़ी पिघल जाता है या तो लगता है निकल गया, तो प्राइमर काफ़ी ज़रूरी होता है। अब ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो मेरे स्किन टोन के साथ मैच कर रहा है। सिर्फ आँखों के नीचे ही लगा रही हूँ। डिस्कलरेशन को करेक्ट करने के लिए मैं लगा रही हूँ। फिंगर टिप्स की मदद से लगा रही हूँ। आईलिड्स के ऊपर हल्के से लगा रही हूँ। ये एक आई शेडो के लिए बेस एक्ट करेगा। अब मैं मेबेलिन का मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन लगा रही हूँ। मैं मैट फाउंडेशन इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये थ्रू आउट द डे टिके और ज़्यादा ऑयली भी ना हो जाए मेरा स्किन, क्योंकि यूजुअली दुर्गा पूजा के टाइम इतना ह्यूमिड रहता ही है। मैं स्पंज की मदद से इसको अप्लाई कर रही हूँ। सेंटर ऑफ फेस से शुरू कर रही हूँ, फिर बाहर की तरफ लगा रही हूँ। इसको आप प्रेस कर करके लगाइए, ना कि बल्कि आप इसको पूरा स्प्रेड करके लगाइए। प्रेस करके लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा फिनिश आएगा इसका। मैं ये मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर ले रही हूँ मोल्टन गोल्ड में। मैं हल्के से इसको ले रही हूँ, फिर एक्सेस को हटा दे रही हूँ। सिर्फ इनर कॉर्नर ऑफ द आईज में लगा रही हूँ, तो ये आँखों को ज़्यादा बड़ा दिखाएगा और ओपन अप दिखेगा। ये फ्लफी ब्रश लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर रही हूँ और आई शेडो के हिसाब से भी यूज़ कर रही हूँ। हल्के से मैं इसको बाहर स्प्रेड कर रही हूँ। ये शेड हर एक को सूट करता है। यही स्टेप्स दूसरे आईज में रिपीट कर रही हूँ। अब मैं ये निक्स का ब्रॉन्ज़र ले रही हूँ, मैट ब्रॉन्ज़र। तो मैं ये एज एन आई शेडो पूरे आईलिड्स पर लगा लूँगी। मैं इसको एज अ ब्रॉन्ज़र भी यूज़ कर रही हूँ एंड एज एन आई शेडो भी यूज़ कर रही हूँ। अलग से मैं कोई आई शेडो नहीं ले रही हूँ ताकि आप कम चीज़ों में ज़्यादा ऑप्शंस दिखा पाऊँ। मैं वापस से और एक डेंस ब्रश ले रही हूँ और ब्रॉन्ज़र को अप्लाई करूँगी। मैं आई शेडो को प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आईलिड पर लगा रही हूँ पूरे, बट इनर कॉर्नर ऑफ द आईलिड पर नहीं लगा रही हूँ। मैं वही सेम हाइलाइटर ले रही हूँ और आईब्रोज के नीचे के पार्ट में लगा रही हूँ ऐसे ही। मैं ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल ले रही हूँ और मैं इसको स्मज कर रही हूँ आँखों के नीचे क्यू टिप की मदद से। लोग काफ़ी वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ वाले काजल यूज़ करते हैं, बट फिर भी, या लाइनर यूज़ करते हैं, पर फिर भी वो स्प्रेड हो जाता है एंड लोगों का ये कंप्लेंट काफ़ी आता है। आँखों के आजू बाजू काफ़ी ऑयली होता है और आप जब काजल या कोई भी लाइनर लगाते हो आप उसको सेट नहीं करते हो। सेट मतलब या तो आई शेडो के थ्रू सेट करना या तो जो एरिया ऑयली है उसको सेट करना, मतलब नॉन ऑयली बनाना। तो फिर क्या होगा, आपके जो भी लाइनर है, जो भी स्मज प्रूफ या वाटर प्रूफ है, वो स्प्रेड नहीं होगा। जब भी कोई भी आईलाइनर कांटेक्ट में आता है ऑयल के, वो स्प्रेड होता ही होता है। तो ये टेक्निकली वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ है, बट ये कोई भी ऑयल प्रूफ नहीं होता। जो ऑयल है आपकी स्किन का, वही एक रीज़न है उसके लिए। मैं ये गोल्ड गॉडेस स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर ले रही हूँ। ये मुझे 199 का आया था, गोल्ड ग्लिटर, और उसको हल्के से आँखों के आईलिड्स के ऊपर लगा रही हूँ ताकि गोल्डन शिमर दिखे। मैं पूरा ग्लिटर डाल सकती थी पर मैंने नहीं डाला, हल्के से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। मुझे बस हल्का सा एक गोल्ड ग्लिटर का रिफ्लेक्ट चाहिए। मैं लैक्मे का 9 to 5 जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ जो कैलेंडुला और एलोवेरा जेल में इन्फ्यूज़ है। पतले ब्रश की मदद से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसके साथ एक पतला ब्रश मिलता है बट मैंने उसको घुमा दिया।
अब मैं इसको लोअर लैश लाइन काजल के साथ जॉइन कर रही हूँ। आप कोई ब्लैक शेडो की मदद से आईलाइनर को सेट कर सकते हैं। आई शेडो फॉल आउट का टेंशन मत लीजिए, इसको कंसीलर की मदद से क्लीन कर लूँगी। ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ये काफ़ी सस्ता है। आई थिंक अराउंड 170 का आया था मुझे, और अच्छा भी है काफ़ी प्रोडक्ट। ये शेड 02 सैंड सेबल है। अब मैं जल्दी से इसको लूज पाउडर की मदद से सेट कर रही हूँ। अब मैं फ्लफी ब्रश की मदद से इसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ एक्सेस को। अब जो भी ब्रश में बाकी रह गया मैं फेस पे पूरा लगा रही हूँ। अब मैं वही ब्रॉन्जर फेस के साइड एंड पर लगा रही हूँ। एक फ्लफी ब्रश ये मदद करता है कि इसका काफ़ी लाइट एप्लीकेशन देता है, ना ही कि काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड एप्लीकेशन। ये सेम ब्रॉन्ज़र वही सेम ब्रश की मदद से जो मैंने आईलिड्स पर लगाए थे ब्रॉन्ज़र के लिए, वही मैं नोज़ पर लगाऊंगी। ये जो सेम कलर का ब्रॉन्ज़र आई शेडो और नोज़ पे कॉन्टूरिंग है, ये पूरे लुक को एक साथ जॉइन कर देगा तो अच्छा लगेगा। पहले नोज़ से स्टार्ट कर रही हूँ। फोरहेड पर मास्टर क्रोम मेबलिन का हाइलाइटर यूज़ करके हाईलाइट कर रही हूँ फेस को, वही सेम ब्रश की मदद से। मैं ये वेट एंड वाइल्ड का मैक्स वॉल्यूम वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये आपके लैशेस को फॉल्स लैशेस जैसे दिखाता है, जैसे आप देख सकते हो। लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि मैं आपको रेड लिपस्टिक्स के काफ़ी ऑप्शंस दिखाऊंगी। सो ये लैक्मे का 9 to 5 वेटलेस मैट मूव है और ये क्रिम्सन सिल्क में काफ़ी अच्छा ही है। एप्लीकेटर इतना पॉइंटी है तो इसकी मदद से अच्छे से लिप पर ये लिपस्टिक लग जाता है। मैं इसको टिश्यू पेपर की मदद से टोन डाउन कर दूंगी लिपस्टिक को। अभी शुगर कंपनी का स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ ड्रॉप डेड शेड में। ये टाइम लगाता है ड्राई होने में और ये काफ़ी मैट शेड है। ये एप्लीकेटर इतना पॉइंटी नहीं है पिछले वाले से। जब आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करते हैं मैं ये टिप देती हूँ आपको कि आप उसको होठ को मिक्स ना करें या एक के ऊपर एक बार घिसे ना, क्योंकि वो लिपस्टिक लिक्विड का जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा और आपका लिपस्टिक उठ जाएगा। सो ये एक चीज़ ध्यान में रखें। ये है रेट्रो मैट रूबी वो, ये काफ़ी फेमस लिपस्टिक है मैक का, सबको पसंद है, पर ये ड्राई है, क्रीमी नहीं है। और ये एक थर्ड ऑप्शन है। तो ये मैक का रशियन रेड मैट है, ये लास्ट ऑप्शन है। ये रशियन रेड ज़्यादा क्रीमी है रूबी वो से, ये लिप्स पर काफ़ी लाइट लगता है। যদি আপনাদের আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে সবাইকে শেয়ার করুন আর চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন। পুজো খুব ভালো কাটুক এই শুভেচ্ছা জানাই।